अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। मॉनसून के जोरदार स्पेल ने शहर के नशेबी इलाकों को डुबो दिया है। पौश इलाके भी पानी पानी हैं। बेशतर इलाके नदी नालों और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। सड़कें डूब गई हैं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शादमान का इलाका है, यहाँ 4 फुट तक पानी जमा होने के बाद इलाके में बाकायदा कश्तियां चल गई हैं। तो ये लाहौर का मंजर है, लाहौर शहर है, ये कोई नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। लाहौर आज वैसा लाहौर नहीं दिख रहा, पानी पानी हो चुका है। सिंध हो या केपी के हो या फिर पंजाब हो, इस वक्त जी दरियाओं की हालत इस तरह बताई जा रही है कि किसी भी वक्त जो है खतरनाक किस्म के सैलाबी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा। इस वक्त दरिया चनाब की वीडियो आपके साथ शेयर करें। इंडिया ने दरिया चनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें। नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना हाँ। और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना, सारे जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। महंगाई हो जाएगी ना, किसानों का क्या बनेगा, फसलों का क्या बनेगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो किसान और वही वो जो फसलों वाले है ना वो। दोस्तों अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है और चारों तरफ जो है मानसून छाए रहते हैं और तालाब, पोखर और नदी, सब कुछ नदी नाले सब कुछ भरे रहते हैं। और दोस्तों इसी के चलते जो डैम होता है वो भी इस समय ओवरफ्लो चलता है दोस्तों, तो उसको जो है समय समय पर खोलना पड़ता है। और जब वो खोला जाता है तो हमारे पड़ोसी देश में बाढ़ आ जाती है और इसके बाद में हमारा पड़ोसी देश इन सब चीजों को लेकर रोने लगता है कि भाई साहब, भारत ने जब हम पानी मांग रहे थे तो भारत ने पानी नहीं दिया, जब हमें पानी की जरूरत थी तो भारत ने पानी नहीं दिया, और जब आज हमें पानी की जरूरत नहीं है तो वो पानी खोल देता है और हमारे यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये पानी का मसला जो है भारत का और पाकिस्तान का, ये सदियों पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि कई सारे पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश करके उनको टेररिस्ट बनाया गया, सिर्फ ये बताकर कि भारत जो है हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, हमें बिजली नहीं दे रहा है और हमें जो है भारत ने इस तरह से बर्बाद कर रखा है। और ऐसे में उनका ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ जो है उन्हें एक टेररिस्ट बनाया जाता था। तो वही चीजें दोस्तों आज भी चल रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब भले पाकिस्तानी अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो या वो ऑन कैमरा बहुत अपने आप को दिखाने की, चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, लोग उनको देखना शुरू कर दिए हैं, तो अब भले वो कितना अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन ये चीजें वहां पर चल रही थी और ये चीजें आज भी काम कर रही हैं। आज भी लोगों का ब्रेन वॉश इसी से किया जाता है कि भारत हमारे यहाँ बाढ़ ला देता है, भारत हमारे यहाँ पानी छोड़कर बाढ़ ला देता है। और आज देखेंगे कि उनकी मीडिया वाले खासकर इस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए कि भारत बाढ़ का पानी हमारे देश में जानबूझकर छोड़ देता है, बिना बताए छोड़ देता है। तो अगर अब आप सोचने की बात है, जब आपके पास डैम नहीं है तो अगर भारत आपको बता भी देगा कि भैया हम पानी छोड़ने वाले हैं, तो आप उस पानी का क्या कर लोगे, आप कैसे उसको रोक लोगे, कैसे आप चीजों को मैनेज कर लोगे। और हम क्यों आपको बार बार बताएं कि हम पानी छोड़ने जा रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ अगर खतरे से लेवल पानी ऊपर जा रहा है तो हम आपको पहले बताएं और उसके बाद आपसे इजाजत लें तब हम पानी छोड़ें, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अब अपने लोगों को पैनिक करने के लिए, अपने लोगों को ये बताने के लिए कि भारत जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अब हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहां पर थोड़े बहुत शिक्षित लोग हैं, उनको ये बात पता होगी, जो टीवी वगैरह देखते हैं, जो ऑनलाइन वगैरह रहते हैं, जो थोड़ा एक्टिव लोग हैं, उनको ये चीजें पता है कि पानी छोड़ना मजबूरी होती है। लेकिन जो नहीं जानते ये सारी चीजें, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे देश में डैम है कि नहीं है, हम उसको डैम से कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस चीज का जो है गलत मतलब निकालते हैं और फिर भारत पर हो जाते हैं खफा। लेकिन अब इनको जो है डैम बनवाने के लिए इनके यहाँ पर तमाम कोशिश की गई और तमाम इन्होंने जो है चंदा इकट्ठा किया। कहा जा रहा है कि एक जज साहब थे इनके, वो जो है चंदा इकट्ठा करके और पैसा लेकर गोल हो गए। उसके बाद में आप लोगों ने पूछा कि भैया क्या हुआ, आपने पैसा क्या किया, कम से कम वो पैसा तो बताओ। तो उन्होंने कहा ये तो सारे पैसे खर्च हो गए, हमने ऐड कितना किया था जिसके लिए कि ताकि लोग हमें चंदा दे, तो उसी चक्कर में सारा पैसा खर्च हो गया। तो अब ये सारा कुछ हाल पाकिस्तान का है। और अब आपको चलिए दिखाते हैं कि वो इस बाढ़ भरी सिचुएशन में, टाइम में क्या कुछ उनका कहना है भारत के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वही पहुंचेंगे इनके बॉर्डर्स पे और वो कहेंगे पानी दो हमें, और इनका बाप भी देगा हमें पानी। ये नहीं है द थिंग इज के रुख देखें, जब उनकी बारिशें होनी है, उन्होंने तो पानी छोड़ना है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया ने प्रोटेक्ट करना है खुद को, वो तो करना ही है ना। सही है। तो जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे, जब हमने तो खुद अपने पानी को प्रोटेक्ट करना है ना। सही है। जब हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पानी छोड़ता है तो हमारे पास डैम्स, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डैम्स ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उस पर डिपेंडेंट है, तो वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। पानी के मामले में इंडिया पे डिपेंडेंट है।
ऑब्वियसली डिपेंडेंट, मतलब उसने डैम से डैम वो बनाई जा रहा ठीक है है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है। कि लाहौर का जो शहर है, लाहौर की जो शाराएं हैं वो बिल्कुल नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। पॉश इलाके भी पानी पानी है, बेशतर इलाके नदी नालों और तालाब का मंजर पेश कर। पाकिस्तान डैम कभी नहीं बनाएगा, रोड्स बनाते रहेंगे, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रोड्स बनवाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स करेगी बड़े बड़े, लेकिन वो डैम नहीं बनाएगी। पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है, ये रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदीया भी रहा है, सऊदीया भी रेडी रहे ना, सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है, वो तो तबाह हो गए हैं। अरब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है अरब। आप देख सकते हैं वो लड़कियां पेश करते हैं अपनी, नहीं वो तबाह हो जाएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि वो लोगों को रेस्क्यू करे और आसपास के इलाकों को जल्द से जल्द खाली करवा दिए। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का वाटर बॉम्ब स्ट्राइक है और पाकिस्तान जो कहना गलत नहीं होगा, एक तो मानसून और ऊपर से बारिश और इंडिया की जानिब से छोड़ा जाने वाला ये खतरनाक पानी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है डेंजरस किस्म की सिचुएशन सामने आ रही है। लोग जो है नकल मकानी कर रहे हैं, अपने मकानात छोड़ के महफूज जगह पर मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल पाकिस्तान को इन सूरत हाल से क्यों निपटना पड़ता है? इंडिया बोलता है कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा, और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देता तो अब इतना ज्यादा पानी दे दिया कि पाकिस्तान के दरियाओं में जी सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त मैं कलमा चौक पर मौजूद हूँ और शहर के तमाम इलाके बिला इम्तियाज, चाहे वो पॉश लोकल एरियाज हों, हर इलाका जो है आपको पानी के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि लाहौर जो है वो एक जजीरा बन गया जिसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और इसी तरह कलमा चौक, रेलवे स्टेशन, डेविस रोड, इसके अलावा DHA के इलाके भी जो है इस वक्त हमें पानी पानी ही दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर नकलो हमल के दौरान। खासतौर पर खवातीन को जो है हम देख रहे हैं कि खासी परेशानी का सामना करना कह सकते हैं कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है। इंडिया की भी मजबूरी है क्योंकि बेसिकली वहाँ पर भी उनके कितने भी ज़्यादा पहाड़ वगैरह या पानी वगैरह वहाँ पर जमा होता है तो वो छोड़ते हैं, अदरवाइज़ इंडिया जानबूझ कर नहीं करता। बेसिकली इंडिया दिल में ये रखता है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि इंडिया को हमसे हार हुई है आर्मी की तरफ से, तो इंडिया के भी दिल में था बेसिक अगर ये पानी छोड़ना ही है ना तो इंडिया को भी चाहिए थोड़ा सा छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता करके। एकदम छोड़ना तो ये जाहिर सी बात है मैम, ये तो सीधी दुश्मनी है। हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया, अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ पे खुश थे, हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए, इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, जितने लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना ये एशिया में, वो सारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया अगर बाय विल हमें पानी ना देना चाहे तो इंडिया नहीं, हम नहीं ले सकते इंडिया पे। इसीलिए हम लोग इंडिया को और हमारा अब बिलावल भुट्टो को मैं डेजिग्नेशन क्या दूं, फॉरेन हमारा फॉरेन मिनिस्टर, वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर, तो आपके क्यों हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो इसहाक डार साहब हैं, लेकिन वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आते। जितनी भी फॉरेन पॉलिसी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर रही है या वो बैकअप कर रहे हैं पीछे से कि इस तरह को लेके जा रहे हैं। इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, एक तो उनका फॉरेन ऑफिस बहुत मजबूत है। देखिए जिस तरह ये आपने बात की है, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की भी मजबूरी है, वो पानी उन्हें छोड़ना ही होता है। और ये जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान के, देखें पाकिस्तान इतना मजबूत कंट्री हो क्योंकि हम स्टोर करें। अब बारिश इतनी वगैरह होती है, देखें सैलाब है, ये लास्ट टाइम पिछले साल भी आपको पता 3-4 लोग, हाँ 3-4 लोग वहाँ पे मरे थे। और आज भी इस दफा 3-4 नहीं भाईजान, लातदार जब भी मैं जो हमने वीडियो देखी, जो मैंने वीडियो देखी, तो अब लास्ट टाइम ये देख ले एक फैमिली वहाँ पे खाना खाने की सैलाब है, वो भी मतलब फोटो की। मकसद कहने का आप इतनी अपने आप को मजबूत रखें कि आप अपने स्टोर करें पानी को। बारिश आती है आपका पानी स्टोर नहीं होता, आप कभी गली मोहल्लों में जा रहा है, कभी सैलाब आ रहा है, कभी अब इंडिया की भी मजबूरी है कि भाई उन्होंने पानी छोड़ना है, क्योंकि पहले वो कह रहे थे हमने नहीं छोड़ना, अब आप उनकी मजबूरी है उन्हें छोड़ना है। अब आप इतने देखिए आप इतना स्ट्रॉन्ग हो ना, अगले जो जितनी भी कंट्री आप अगर ये इंडिया आपके साथ है तो आप उस चीज़ को लेके आप स्टोर करें चीज़ें, आपको फायदा आने वाले वक्त में। क्योंकि इंडिया अगर आपको धमकी भी देता होगा भाई तुम ठीक है तू धमकी दे, हमारे पास पानी हमने स्टोर किया हुआ है। जब आपने एक डैम ही नहीं बनाई शुरू से, आप पूरी जिंदगी आप कहते हैं डैम बनाए, पाकिस्तान में डैम नहीं बन सकेंगे, डैम नहीं बनता क्योंकि भाईजान इधर ना हमारे सिर्फ नाम का भाईचारा है। कोई भी आती है ना हुकूमत, वो कोशिश करती है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, डैम बनाना शुरू करती है, वो दूसरा उठता है, वो कहता नहीं जी इन्हें जिन्ना बारू पैसा आया इन्हें धोखा कर रहा है आवाम ना, ये वो